दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिसे अक्सर पार्टियों में, दोस्तों की महफिल में और खुशी के मौकों पर शान की तरह देखा जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं शराब की। हमें दिखाया जाता है कि यह सामाजिक मेलजोल का, सेलिब्रेशन का और आनंद का प्रतीक है। फिल्मों में, विज्ञापनों में इसे स्टाइल और स्टेटस से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस चमकते हुए गिलास के पीछे छिपी काली सच्चाई को देखने की कोशिश की है? क्या कभी सोचा है कि जिस चीज को हम मस्ती और मजे का जरिया समझ रहे हैं, वो असल में हमारी जिंदगी को किस अंधेरे की तरफ धकेल रही है? आज मैं आपसे कोई लेक्चर देने नहीं आया हूँ, बल्कि एक आईना दिखाने आया हूँ। एक ऐसा आईना जिसमें हम उस सच्चाई का सामना करेंगे जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। शराब सिर्फ एक नशा नहीं है दोस्तों, ये एक धीमा जहर है, एक ऐसा दीमक है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को, हमारे दिमाग को, हमारे रिश्तों को और हमारे सपनों को अंदर से खोखला कर देता है। ये एक ऐसी फिसलन भरी ढलान है जिस पर एक बार पैर फिसला तो इंसान गिरता ही चला जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि वो कितनी गहरी खाई में पहुंच चुका है। तो चलिए आज मिलकर इस चमकते हुए धोखे के पीछे की हकीकत को समझते हैं। आज हम जानेंगे कि ये शराब, जिसे हम थोड़ी देर की खुशी के लिए अपनाते हैं, वो कैसे हमसे हमारी जिंदगी की सबसे कीमती चीजें छीन लेती है। क्या आप तैयार हैं इस सच्चाई का सामना करने के लिए? अगर हाँ, तो मेरे साथ इस सफर पर चलिए, क्योंकि आज का ये सेशन शायद आपकी या आपके किसी अपने की जिंदगी बदल सकता है। आसान है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे शरीर की। ये शरीर जो हमें मिला है, ये एक मंदिर की तरह है, लेकिन हम क्या करते हैं? हम इस मंदिर में जहर डालने लगते हैं। जब शराब का एक घूंट हमारे अंदर जाता है तो वो सबसे पहले हमारे लिवर पर हमला करता है। लिवर हमारे शरीर का वो सिपाही है जो जहरीले पदार्थों को बाहर निकालता है। लेकिन जब हम रोज रोज उस पर शराब का बोझ डालते हैं तो वो सिपाही थक जाता है, बीमार पड़ जाता है। नतीजा, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस और आखिर में लिवर सिरोसिस। यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें लिवर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है और काम करना बंद कर देता है, और इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ दर्दनाक मौत है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये जहर हमारे दिल तक पहुंचता है, हमारी धमनियों को कमजोर करता है, जिससे हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये हमारे पाचन तंत्र को बर्बाद कर देता है, जिससे पेट में अल्सर और गंभीर बीमारियां होती हैं। और सबसे डरावनी बात, ये कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को सीधा न्योता देता है। गले का कैंसर, पेट का कैंसर, लिवर का कैंसर, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हम सोचते हैं कि हम शराब पी रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि शराब धीरे धीरे हमें पी रही है, हमारे अंगों को एक एक करके खत्म कर रही है। ये एक ऐसी आग है जिसे हम खुद अपने हाथों से अपने अंदर लगाते हैं। शरीर तो बस एक हिस्सा है। शराब का सबसे गहरा और खतरनाक असर हमारे दिमाग पर, हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है। लोग अक्सर कहते हैं, मैं टेंशन दूर करने के लिए पीता हूं। लेकिन क्या यह सच है? क्या शराब सच में टेंशन दूर करती है? नहीं, ये सिर्फ कुछ देर के लिए आपके दिमाग को सुन्न कर देती है, आपको अपनी समस्याओं से भागने का एक झूठा रास्ता देती है। लेकिन जब नशा उतरता है तो वो टेंशन, वो डिप्रेशन, वो एंजाइटी 10 गुना ताकत से वापस लौट कर आती है। यह एक दुष्चक्र बन जाता है। आप टेंशन से बचने के लिए पीते हैं और पीने की वजह से और ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं। धीरे धीरे शराब आपके दिमाग के केमिकल बैलेंस को बिगाड़ देती है। आपकी सोचने समझने की शक्ति कमजोर होने लगती है, आपकी याददाश्त धुंधली पड़ने लगती है, आपको छोटी छोटी बातें याद नहीं रहती, आपका मूड स्विंग होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करने लगते हैं। और सबसे भयानक स्थिति तब आती है जब इंसान इतना निराश और बेबस महसूस करने लगता है कि उसे अपनी जिंदगी खत्म करने का ख्याल आने लगता है। रिसर्च बताती है कि शराब का सेवन आत्महत्या के खतरे को कई गुना बढ़ा देता है। ये वो अंधेरा है जहां इंसान अपनी ही सोच का कैदी बन जाता है। एक इंसान जब शराब पीता है तो वो अकेला नहीं पीता, उसके साथ उसका पूरा परिवार उस जहर को पीता है। सोचकर देखिए उस घर का माहौल कैसा होगा, जहां घर का मुखिया रोज रात को नशे में धुत होकर आता है, जहां बच्चों के कानों में लोरी की जगह गालियां
और लड़ाई झगड़े की आवाजें गूंजती हैं। उन बच्चों के मन पर क्या असर पड़ता होगा? वो किस डर और असुरक्षा के माहौल में बड़े होते होंगे? शराब की लत रिश्तों में जहर घोल देती है। पति पत्नी का भरोसा टूट जाता है, माता पिता और बच्चों के बीच की दूरी बढ़ जाती है और हंसते खेलते घर बर्बाद हो जाते हैं। ये सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं रहता। शराब की लत इंसान को आर्थिक रूप से भी तोड़ देती है। जो पैसा घर की जरूरतों पर, बच्चों की पढ़ाई पर या भविष्य को सुरक्षित करने में लगना चाहिए, वो शराब की बोतलों में बह जाता है। इंसान कर्ज के बोझ तले दबता चला जाता है और जब पैसा खत्म होता है और नशा करने की तलब उठती है तो इंसान अपराध की दुनिया में कदम रख देता है। चोरी, मारपीट, घरेलू हिंसा, ये सब शराब के ही सह उत्पाद है। एक व्यक्ति की लत पूरे समाज के लिए एक नासूर बन जाती है, जो सामाजिक ताने बाने को कमजोर करती है। और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम अपने देश के भविष्य को, अपने युवाओं को इस जाल में फंसते हुए देखते हैं। आज के युवा जिन्हें देश को आगे ले जाना है, वो स्टाइल के नाम पर, कूल दिखने के चक्कर में या दोस्तों के दबाव में आकर शराब पीना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि यह ग्रो अप होने की निशानी है, ये मॉडर्न होने का सबूत है। पार्टियों में, कॉलेज फेस्ट में इसे एक ट्रेंड की तरह पेश किया जाता है। एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता यार, ये वो लाइन है जो अनगिनत युवाओं के भविष्य को बर्बाद कर चुकी है। उन्हें यह एहसास ही नहीं होता कि जिस चीज को वो मजाक समझ रहे हैं, वो उनके करियर को, उनके सपनों को और उनकी पूरी जिंदगी को निगलने के लिए तैयार बैठी है। जिस उम्र में उन्हें अपनी पढ़ाई पर, अपने स्किल्स पर और अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, उस उम्र में उनका ध्यान सिर्फ अगली पार्टी और शराब पर होता है। उनकी क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, उनकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और वो एक ऐसी दिशाहीन जिंदगी जीने लगते हैं जिसका कोई मकसद नहीं होता। यह एक ऐसी फिसलन है जिस पर एक बार फिसलने के बाद उनका सुनहरा भविष्य एक अंधकारमय वर्तमान में बदल जाता है। अब सवाल यह उठता है कि यह समस्या इतनी बड़ी क्यों होती जा रही है? इसका एक बहुत बड़ा कारण है हमारे समाज में फैली हुई झूठी और खोखली मानसिकता। हमने शराब को लेकर कुछ ऐसी गलत धारणाएं बना ली हैं जो इस जहर को और बढ़ावा देती हैं। पहली और सबसे आम धारणा, थोड़ा पीने से क्या होता है? यही थोड़ा थोड़ा कब बहुत ज्यादा बन जाता है, पता ही नहीं चलता। कोई भी इंसान पहले दिन से शराबी नहीं बनता। शुरुआत इसी थोड़े से होती है जो धीरे धीरे लत में बदल जाती है। ये एक ऐसा झूठ है जिसे हम खुद को तसल्ली देने के लिए बोलते हैं। दूसरी झूठी धारणा, मर्द तो पीते ही हैं। ये मर्दानगी का कैसा पैमाना है? क्या मर्द होने का मतलब अपने लिवर को सड़ाना है, अपने परिवार को रुलाना है, अपनी जिंदगी को बर्बाद करना है? असली मर्दानगी तो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाने में है, मुश्किलों का डटकर सामना करने में है, न कि शराब की बोतल के पीछे छिपने में। और फिर एक और बहाना, पार्टी में बिना शराब के मजा नहीं आता। क्या हमारा मजा, हमारी खुशी, हमारी दोस्ती इतनी कमजोर है कि उसे टिके रहने के लिए शराब के नशे का सहारा चाहिए? ये सब सिर्फ बहाने हैं, कमजोर तर्क हैं जो हमने इस सामाजिक बुराई को स्वीकार करने के लिए गढ़ लिए हैं। तो दोस्तों, आज हमने जो बातें की, जो सच देखा, उससे एक बात तो साफ है, शराब जिसे हम खुशी का जाम समझते हैं, वो असल में बर्बादी का पैगाम है। ये एक सामाजिक अभिशाप है जो सिर्फ पीने वाले को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे परिवार को, उसके आसपास के लोगों को और पूरे समाज को धीरे धीरे खोखला कर देता है। यह एक ऐसी आग है जो एक घर से शुरू होती है और पूरे मोहल्ले को अपनी चपेट में ले सकती है। हम कब तक इस सच्चाई से मुंह मोड़ते रहेंगे? हम कब तक इस मीठे जहर को अपनी जिंदगी में जगह देते रहेंगे? अगर आज इस सेशन को सुनकर एक भी इंसान यह फैसला करता है कि वो इस रास्ते पर नहीं जाएगा, या अगर कोई इस रास्ते पर है और वापस लौटना चाहता है, तो मेरा आज का यह सेशन सफल हो जाएगा। अगर आप या आपका कोई प्रियजन, कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार इस जाल में फंसा है, तो उसे अकेला मत छोड़िए, उससे बात कीजिए, उसे सहारा दीजिए। और आज ही, अभी इसी वक्त हम सब मिलकर एक संकल्प लें, नशा मुक्त जीवन की ओर कदम बढ़ाएं, क्योंकि जिंदगी नशे से कहीं ज्यादा खूबसूरत है, कहीं ज्यादा कीमती है। याद रखिए,
असली मजा दोस्तों के साथ हंसने में है, परिवार के साथ वक्त बिताने में है, अपने सपनों को पूरा करने में है, न कि किसी बोतल में। चुनाव आपके हाथ में है। आप एक पल का नशा चुनते हैं या जिंदगी भर की खुशी। आप एक बोतल चुनते हैं या अपना अनमोल जीवन। फैसला आपका है। शराब नहीं, जीवन चुने। आसान है।